गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड जब भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन मतलब इसका सिंबल क्या होता है H और कार्बन का सिंबल क्या होता है C, इन दोनों से मिलकर जो भी कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। आज हम इसके नेमिंग नोमेनक्लेचर बोलते हैं जिसको IUPAC नेम सीखेंगे। IUPAC। तो सबसे पहले हमें दो बातों का मालूम होना आवश्यक है कि वैलेंसी क्या होती है। आप लोगों ने छोटे क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा हुआ वैलेंसी मतलब किसी भी सेल कोई भी एटम्स होता है उसमें K, L, M, N 4 सेल होते हैं। उस किसी भी सेल में लास्ट कोर्स में मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वैलेंसी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हर एटम्स या हर एलिमेंट्स ये चाहता है या तो मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन हो या मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब भी मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मैं किसी के साथ रिएक्शन नहीं करूंगा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 0 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन, ये सभी क्या है? ये सभी वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास या तो 0 इलेक्ट्रॉन है या इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। इन सभी को नोबल गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस? नोबल गैस भी बोलते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन, ये वो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में और किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करती। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन की वैलेंसी क्या है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी एक दिन दोबारा हम कभी वैलेंस पर चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा माइंड में रखो कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है? 1 है और कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है? 4 है। कितनी है? 4। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 और 4। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। एटॉमिक मास कितना है? 12। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 4। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स। वो कुछ भी पूछ सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4। तो बस इन्हीं वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले जो भी नेमिंग किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है IUPAC के द्वारा। किसके द्वारा? IUPAC के द्वारा। I का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी जो फुल फॉर्म में रहेगी वो होगी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। IUPAC के द्वारा जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो सिर्फ 3 ही टाइप्स हमारे पास, या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। या तो सिंगल बॉन्ड लेना है, या डबल बॉन्ड लेना है, या ट्रिपल बॉन्ड लेना है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है इनको कहते हैं एल्केन। ALKAN, एल्केन। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है इनको बोलते हैं एल्कीन। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है इसको बोलते हैं एल्काइन। क्लियर है?
जब भी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड एल्कीन और कार्बन कार्बन इसमें क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अब हमें थोड़ी सी काउंटिंग करनी चाहिए, मतलब जब कार्बन 1 है तो क्या काउंट है, कार्बन 2 है तो क्या काउंट लेना, कार्बन 3 है तो क्या काउंट लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कार्बन लिखते हुए, जब कार्बन 1 है तो काउंटिंग में आ जाएगा मेथ, जब कार्बन 2 है तो क्या आ जाएगा एथ, कार्बन 3 है तो प्रो, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है प्रो, कार्बन 6 है तो एक्स। 10th क्लास में ऑलमोस्ट एक्स तक पूछे, ठीक है। तो हम इसके कुछ नेम देखते हैं, इनकी नेम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। नेमिंग ऑफ सिंगल बॉन्डिंग, मतलब जहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा उसका नेम कैसे बताएंगे। जैसे हमारे पास आ गया कार्बन 1 है, अब इसके कितने हाइड्रोजन जोड़ दें, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई 4। तो एक कार्बन है, जब कार्बन 1 होता है तो किसका यूज करते हैं मेथ। और अभी अभी बताया था कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड तो लास्ट में ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE का यूज करना है। तो कार्बन जब 1 है किसका यूज किया मेथ का यूज किया, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं ANE, नाम हो गया METHANE मेथेन, इसका क्या नाम हो गया मेथेन। इसको मार्श गैस ही बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं मार्श गैस। चावल के खेतों से निकलने वाली सबसे ज्यादा गैस ये है मार्श गैस, इसको कौन से बोलते हैं मेथेन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कार्बन 1 ही क्यों, कार्बन 2 क्यों नहीं ले सकते, तो इसको हटाया, चलो कार्बन 2 लिखते हैं। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच का ही यूज करना है। सिंगल बॉन्ड ले लिया। अब इस कार्बन की देखो ध्यान से, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहां पे लगाया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन की एक तो वैलेंसी कंप्लीट है, तो कितना हाइड्रोजन और जोड़ना चाहिए 3 हाइड्रोजन और जोड़ना चाहिए हमारे पास। कार्बन कितने बेटे C2H6, कार्बन 2 पे 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। तो इसकी नाम हो गया ETH। भाई कार्बन 2 है तो ETH 8 और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो प्लस ANE एथेन, इसका नाम क्या हो गया। जब कार्बन 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 संख्या 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अब एक और नहीं देखते इसका। एक 2 3 4 5 कार्बन कितने 1 5 लेते, वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। एक वैलेंसी कंप्लीट है 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, एक वैलेंसी कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, एक वैलेंसी कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, एक वैलेंसी कंप्लीट है 3 हाइड्रोजन और जोड़ दो। अब ये क्या बन गया, ये हुआ CH3, CH3, ये हुआ CH2, अगला हो गया CH2, अगला हो गया CH2 और लास्ट हो गया CH3। एग्जाम में आपको ऐसी स्ट्रक्चर आएगी कि राइट द इक्वेशन फॉलोइंग। तो देखो कार्बन कितने ले लिए 5, 3 5 7 9 12, हाइड्रोजन हो गए 12। जब कार्बन 5 होते हैं तो किसका यूज करते हैं प्रो, तो ये हो गया प्रो प्लस AN क्यों यूज किया, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया AN प्रोपेन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। समझ गए, ये थे कुछ सिंगल बॉन्डिंग के नाम। अब थोड़ी सी बातें
CH4 हमने ना पढ़ा, CH4 हमने अभी नाम पढ़ा है, इसका नाम था METHANE। कभी कभी क्या होता है कि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, कभी कभी एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या होगा CH3। CH3 यहाँ पे क्या है, CH3 एक फंक्शन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप। इसका क्या नाम होगा, METS तो लगाना ही लगाना है, METS लगा दिया, इसके लास्ट में YL जोड़ दो तो YL, मिथाइल। क्या नाम हुआ, मिथाइल। जैसे हमने दूसरा नाम पढ़ा था C2H6, क्या नाम हुआ C2H6, तो C2H5 एक हाइड्रोजन का हो गया, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो गया, तो क्या बनाया ETHYLE, इथाइल। इसका क्या नाम होगा, इथाइल। तो कहीं पर भी CH3 या C2H5 आपसे कोई पूछ ले तो CH3 का नाम तो मिथाइल होता है, C2H5 का नाम होता है इथाइल होता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद आता है हमारा नेमिंग ऑफ ए डबल बॉन्डिंग। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड लेना, हाइड्रोजन का तो रोल ही नहीं है इसमें। कार्बन कार्बन इसमें क्या लेना है, डबल बॉन्ड लेना। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज करेंगे। एक कार्बन दो कार्बन, डबल बॉन्ड ले लिया। यहां पर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो एक हाइड्रोजन तो ये ऐड कर दे रही है, एक हाइड्रोजन ऐड कर दे। देन रिजेक्ट विल बी, कार्बन कितने हो गए, दो, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4। जब दो कार्बन है तो मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड होता है तो एन का यूज करना है, डबल बॉन्ड होगा तो इन का यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन का यूज करना है। तो कार्बन कितने आ गए, दो। कार्बन जब दो हैं तो ETH ENE, एथीन। समझ गए। अब कार्बन तीन ले सकते हैं, 1 2 3। अपनी इच्छा से कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, अकॉर्डिंग टू बेस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं आराम से। कहीं पर भी हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहां पर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 3 4 हो गया। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की एक ही कंप्लीट है तो उसको 3 हाइड्रोजन हो सही नहीं, कार्बन हो गए 3 और हाइड्रोजन हो गए 6। प्रोपेन, इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन। समझ गए। एक बात आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे कि जब कार्बन का नंबर 1 होता है, एक कार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं बनेगी। समझ गए। इसके बाद हम एक कार्बन का एग्जांपल और लेते हैं। छह कार्बन ले लेते हैं, अपनी इच्छा से कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दें, मैंने यहां पे लगा दिया, आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बस वैलेंसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पे कार्बन कितना है, 1, तो 1 2 3। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 2, तो 2 और चाहिए गैस को, 3 हो गए, 4 बनाएंगे ना, 3 या 5, सिर्फ 4। इस कार्बन की 4 कंप्लीट कर दी, 2 कंप्लीट है, 2 लगा दिए, 3 हो गया। इसका इस स्ट्रक्चर में कार्बन तो हो गए 6 और हाइड्रोजन हो गए 12। कार्बन कितने हो गए, 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए। नाम हो गया HEXENE, एक्सेन। समझ गए। इसके बाद आता है नेमिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। नेमिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। मैंने अभी बताया था कि कार्बन जब एक होगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर तो बनानी नहीं है, तो हम कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन 2 लेंगे,
कौन सा बॉन्ड लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है? 3, तो 4, 3 तो 4, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। जब 2 कार्बन होते हैं तो नाम होता है एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, YNE, एथाइन, इसका क्या नाम हुआ? एथाइन। अब हम कार्बन 4 ले लेंगे। कार्बन 4 लेने के बाद यहां पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम पहले कौन सी बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं? ट्रिपल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर भी लगा दो अपनी इच्छा से। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो गई? एक, कितना और चाहिए? 3 और चाहिए, 3 लगा दिया। इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, अब ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ये जो लाइंस हैं, ये वैलेंसी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 3 1 4 3 1 4, इसका एक कंप्लीट है, 3 और चाहिए, 3 और ऐड कर दिया। तो कार्बन कितने हुए यहाँ पे? C 1 2 3 4, कार्बन यहाँ पे हो गए 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन हो गए 6। जब कार्बन 4 थे तो इसका नाम क्या था? ब्यूट, और लास्ट में क्या आता है? आइन, ब्यूटाइन। कल हम इसकी डीपली और नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे।